So good evening class, myself Ayush Pandey, your biology faculty बेटा। वेलकम टू ग्रामर करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम लोग का चैप्टर 2 का बेटा लेक्चर नंबर 3 हो गया था, है ना, जहाँ पे हम लोग ने बेटा 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हम लोग ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सारे देख लिए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में बेटा हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग और लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये सारा एमनियोसेंटेसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, ये सब चेक कर लिया था। ठीक है ना, देख लिया था बेटा, एनसीईआरटी से भी क्लियर हो गया था। तो अब आगे चलते हैं। आज हम लोग को बेटा पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी में आपके कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, आपको दिखाते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। ये सारे ठीक है। लास्ट बेटा हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा पढ़ा था, सर्जिकल मेथड, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था आपका। आगे चलते हैं। आज बेटा हम लोग को एमटीपी देखना है। एमटीपी क्या होता है बेटा? एमटीपी हम लोग ने वहां भी देखा था बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इमरजेंसी वाला केस था, है ना। क्या होता है एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक है बेटा। एमटीपी ये बेटा नियरली कब तक, देखिए, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, तो पूरे वर्ल्ड में बेटा नियरली एक साल में कितने एमटीपी हो जाते हैं? 45 to 50 मिलियन। ठीक है, अकाउंट्स विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। जो बेटा टोटल नंबर प्रेगनेंसी का कितना 1/5 नंबर है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्लियर है। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में बेटा जो है एमटीपी को लीगलाइज नहीं किया गया है, या किया गया है क्योंकि बेटा एमटीपी से जुड़े बहुत सारे इश्यूज है। कौन कौन से? जैसे कि बेटा इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल। ठीक है ना, हर कोई इसको सही नहीं मानता। ठीक है ना बेटा, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? लाइक अ मर्डर ऑफ बर्थ। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 एंड सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इज मिसयूज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा लीगलाइज कर दिया था एमटीपी को। कब किया था? 1971 में। 1971 में बेटा एमटीपी लीगलाइज हो गया था। ठीक है ना, उस लेकिन बेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे। ठीक है ना, कि उसका मिसयूज नहीं हो सकता, कोई मिसयूज ना करे जेंडर रिवील करके, स्पेशली फीमेल फिटिसाइड्स में। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, ठीक है ना, स्पेशली बेटा इलीगल फॉर फीमेल फिटिसाइड। समझ में आ गया? इलीगल है बेटा फीमेल फिटिसाइड के लिए। समझ में आ गया एमटीपी क्या है? तो आइए हम लोग अपने नोट्स में भी लिख लेते हैं। एफटीपी बेटा हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में देखा था ना, इमरजेंसी वाला। ऑल्सो टाइप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, मेनली कब बेटा यूज आता है? इमरजेंसी। जब प्रेगनेंसी क्या हो गई हो? कंसीव हो गई हो, है ना। क्या हो गई हो? प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो गई हो, कंसीव हो गई हो जब प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर है। एमटीपी बेटा अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो क्या होता है? अबॉर्शन। क्या होता है एमटीपी? अबॉर्शन होता है। सबसे जरूरी बात बेटा, मैनी कंट्रीज में डिबेट है। मैनी कंट्रीज हैव नॉट legalized एमटीपी ड्यू टू सम ड्यू टू सम कौन कौन सी इश्यूज थे बेटा? एनसीईआरटी क्या बोलती? रिलीजियल, एथिकल, सोशल।
कौन कौन से? रिलीजियल, एथिकल एंड सोशल। पॉलिटिकल बेटा, रिलीजियल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज थे, इस वजह से इंडिया में बेटा कब जो है एमटीपी को लीगलाइज माना गया? एमटीपी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लीगलाइज किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एट, कब बेटा? 1971, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1971 में। ठीक है, लेकिन बेटा अंडर सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो बेटा क्या नहीं होना चाहिए? मिसयूज या ऑफ मिसयूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, फीमेल फीटिसाइड बेटा, जेंडर रिवील करके फीमेल फीटिसाइड वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया एमटीपी क्या है बेटा? एमटीपी इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, एमरजेंसी में काम आता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और बेटा एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, अराउंड 45 टू 50 मिलियन एमटीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। ठीक है, तो ये डाटा भी हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड। फोर्टी फाइव टू 50 मिलियन एमटीपी इन अ ईयर। ठीक है ना बेटा? क्लियर हो रहा है? एक साल में बेटा 45 से 50 मिलियन हो गया। और ये कितना है टोटल? प्रेगनेंसी का 1/5 है। ये नंबर कितना है टोटल प्रेगनेंसी का? कितना नंबर है ये? 1/5 नंबर है। ठीक है, क्लियर है ना? एमटीपी बेटा समझ में आ गया होगा अच्छे से। अबॉर्शन होता है, ठीक है ना, सर्जिकली रिमूव्ड या फिर बेटा सर्जिकली रिमूव फ्रॉम द मदर ऑफ द वॉर्म, जिसको फिर बेटा बेबी को निकालते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। वाई एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। बेटा जाहिर सी बात है एमटीपी क्यों करवाते हैं? मेनली बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अगर बेटा उन्होंने और कोई मेथड नहीं यूज़ किया, बाई मिस्टेक अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है बेटा इमरजेंसी में, जिसको एमटीपी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अगर आपने ध्यान से दिया देखा होगा तो यहाँ पे नोट्स में मैंने इमरजेंसी में ये लिखा होगा, ये देखिए यहाँ इमरजेंसी मेथड में बेटा लिखा है मैंने एमटीपी अबॉर्शन। और ये भी लिखा है बेटा कब तक सेफ होता है। कब सेफ होता है? सेफ अप टू 6 to 12 वीक, इतने में सेफ माना जाता है। ठीक है, तो ये एमटीपी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं इसका मतलब। ठीक है, लेकिन तब भी बेटा एनसीईआरटी के एक एक लाइन लेके चल रहे हैं, है ना, इसलिए फिर से बेटा आपके सामने एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझा रहे हैं, वरना एमटीपी बेटा पहले ही समझा चुके। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा एनसीईआरटी क्या बोलते हैं? एमटीपी बेटा कंसीडर कब तक किया जाता है? वो बेटा पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, लिख चुके हैं हम लोग अपने फ्लो चार्ट में। एमटीपी आर कंसीडर्ड सेफ पीरियड कितना है इसका? 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना? कितना बेटा? सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। अगर बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर में चला गया, 12 वीक के बाद चला गया, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है बेटा मदर एज वेल एज चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, one disturbing trend observed in that majority of MTP are performed illegally by unqualified quack which are not only unsafe but could be fatal too। बेटा ये बहुत ही अजीब ट्रेंड देखा गया है कि एमटीपी इलीगली जो है प्रैक्टिस की जाती है, परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? बेटा जो डॉक्टर भी नहीं होते ठीक है ना, उनके द्वारा बेटा, जो अनक्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, और वो कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा अनसेफ होता है। जाहिर सी बात है बेटा बहुत ही ज़्यादा अनसेफ होगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एमटीपी कितने वीक में सेफ है? तो 6 to 12 वीक, पहले ही लिख दिया बेटा फ्लो चार्ट में, है ना? यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा, पहले ही लिख चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 6 to 12 वीक। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे चले।
समझ में आ गया होगा बेटा, एमटीबी कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में कब लीगलाइज्ड हुआ बेटा? 1971 में, ठीक है ना। इंडिया में कब लीगलाइज्ड हुआ? 1971 में। चलिए आगे चलते हैं, है ना। एमटीपी आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या बोलता है बेटा एनसीईआरटी। अब आते हैं एसटीआई में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं टिक कर रहा हूँ एनसीईआरटी में, वो आपको टिक करना है बेटा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड का, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, फिर चाहे बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिशन का हो बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड प्लस कंपटीशन, ठीक है। अगर बेटा थोड़ा हाई लेवल लेके चले तो कंपटीशन में वो ये पूछ सकता है कि ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है, कौन करता है, ठीक है ना। जैसे गोनोरोइया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारी जो बेटा एसटीडी हैं, इनको कौन करता है ये पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बेटा इंपॉर्टेंट क्या है बोर्ड के लिए, कि कौन सी क्योरेबल है, कौन सी क्योरेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बेटा क्योर हो सकती है, कौन सी क्योर नहीं हो सकती, कौन सी ठीक नहीं हो सकती। चलिए बेटा साथ साथ टिक कीजिएगा, ठीक है। आपके सामने बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी क्लियर कर देंगे। एसटीआई का मतलब क्या होता है बेटा, समझ में आ गया होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन और डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनरल डिजीजेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। या फिर दूसरा नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई, क्लियर है बेटा। अब बेटा देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के आएगा। क्वेश्चन बेटा जो हम लोगने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े उसमें बेटा हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में समझाया है मैंने कि कौन सा एसटीआई प्रिवेंट करता है, कौन सा मेथड एसटीआई प्रिवेंट नहीं करता। समझ में आया? याद है बेटा किसी को, है ना। जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर में, तो उसमें क्लियर किया था कि कौन सा मेथड एसटीआई प्रिवेंट करता है, कौन सा मेथड एसटीआई प्रिवेंट नहीं करता। उसका और यहाँ का क्वेश्चन उठा के बेटा एक क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे आपसे। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गोनोरोइया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लैमिडोमाइसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रिसेंट ईयर इज एचआईवी लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन एसटीआई। समझ में आ गया बेटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कौन कौन सी एसटीआई गिवन है, कौन कौन सी गिवन है बेटा, फिर से देखेंगे। गोनोरोइया गिवन है, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी गिवन है बेटा, गोनोरोइया, सिफिलिस, आगे बेटा जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइगोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड बेटा एचआईवी और एड्स, ठीक है। ये सारी बेटा एसटीआई एनसीईआरटी में गिवन है। ये सारे का बेटा क्या करना है आपको, वो पढ़ लेना है। मैं ही लिखवा दूंगा कि पॉजिटिव एजेंट कौन है ना, मैं ही लिखवा दूंगा। चलिए क्लियर है, आवाज आ रही है? हाँ चलिए आगे चलते हैं। HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इट्स डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 7। बेटा कौन सा वो चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना हम लोग को HIV, बहुत डिटेल में समझाएंगे। इंडिया में कब आया, ठीक है ना, वैसे अमेरिका से आया था प्लेन में बैठ के, इंडिया में कब आया, और बेटा कैसे उसमें HIV वो पढ़ना है हम लोग को, एड्स की लाइफ साइकिल, HIV की। चलिए अब बेटा ये इंपॉर्टेंट देखिए जो मैं आपसे बता रहा था, ये जरूर, सम ऑफ दीज इन्फेक्शन, कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी, फिर से बेटा कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें बेटा जो हेपेटाइटिस बी और HIV है, ठीक है, ये कैसे बेटा हो सकते हैं, ये बेटा जरूरी नहीं है सिर्फ सेक्सुअली इंटरकोर्स से फैले, ठीक है ना। ये बेटा इन्फेक्टेड नीडल्स या फिर इन्फेक्टेड सर्जिकल मेथड को जैसे यूज कर लिया हो, जिससे बेटा बॉडी फ्लूइड से कनेक्शन हुआ, बॉडी फ्लूइड में बेटा क्या क्या ब्लड वगैरह, अगर ब्लड कनेक्शन हुआ इन्फेक्शन चीजों से, इन्फेक्टेड चीजों से, तो भी ये हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मोटा मोटा क्या लिख लो बेटा, बॉडी फ्लूइड कॉन्टेक्ट अगर आया हो, बॉडी फ्लूइड कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड थिंग्स, इन्फेक्टेड थिंग्स बेटा कौन सी हो सकती है, लाइक निडल्स, है ना, ठीक है। सेविंग ब्लेड, सेविंग ब्लेड भी बेटा,
क्लियर हो रहा है? ठीक है, लिख दूं? सेविंग ब्लेड, ठीक है, तो इससे भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अगर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गया, छीला अगर कट लग गया बेटा ब्लड से, तो भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फॉर्म इन्फेक्टेड मदर टू अ फीटस, ये कैसे होगा बेटा? प्लेसेंटा से। ठीक है, ये कैसे होगा? प्लेसेंटा से बेटा जाता है। अगर मदर को है तो फीटस को भी हो जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। कौन कौन से बेटा मार्क किया है? हेपेटाइटिस बी एंड HIV, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पूरा बेटा पैराग्राफ क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, जो मैं बता रहा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें बेटा हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV, ठीक है ना, ये कैसी है? अदर डिसीजेस, ये कैसी है बेटा? ये डिसीज है अनक्योरेबल है या इनक्योरेबल। बाकी जितनी भी अदर है बेटा, अदर डिसीजेज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। जितनी भी अदर बची बेटा, ठीक है ना, कौन कौन सी? गोनोरोहिया, क्लेमेटिमाइसिस, ये सारी जितनी भी बेटा अगर बीमारी है, ये कैसी हैं? ये क्योरेबल है। ठीक है, ये कैसी है बेटा? क्योरेबल है ये सब। लेकिन ये तीनों कौन कौन सी? फिर से देखो बेटा, हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV, ये कैसी बेटा? इनक्योरेबल है। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? है ना? चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले बेटा STI, ठीक है, इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कि क्योरेबल कौन सी नहीं है, इनक्योरेबल कौन सी है। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन। इनक्योरेबल है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्योरेबल, अभी आपको फिल करना है, ठीक है, रिवीजन होगा। क्योरेबल बेटा जो भी एनसीईआरटी में गिवन है, जो भी डिजीज है एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, गोनोरोहिया, ग्लैमाइटोमेनाइसिस, ठीक है, ये सारी क्या है? क्यूरेबल है। कब? अगर डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना? है ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। इनक्योरेबल हमेशा क्वेश्चन आता है हर साल। चलिए अब देखिए बेटा सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर, इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एसेट्रा। ठीक है, अब बेटा मोस्ट ऑफ द बीमारी के जो STI है, उनके अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बेटा? कॉमन होते हैं, ठीक है ना, कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स होते हैं बेटा मोस्ट ऑफ द STI। ठीक है, कौन कौन से हो गए बेटा सिम्टम्स? सबसे पहले क्या क्या बेटा? ईचिंग, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग। ठीक है, कहाँ पे बेटा ये सब होगा? जेनाइटल रीजन में।
ठीक है। जेनिटल रीजन में बेटा स्वेलिंग, ईचिंग और फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बाय एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। ठीक है, इसमें बेटा एक बहुत खराब चीज है कि फीमेल में जल्दी सिम्टम्स नहीं आते, जिसकी वजह से ट्रीट बेटा पहले जो है पता नहीं लग पाता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीआई डिटेक्टर एंड द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम ग्रोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो वही बेटा फालतू बात लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दिस कुड बी लेड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID, abortion and stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब बेटा देखिए, अगर बेटा फीमेल में जो है जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है तो आगे जाके बेटा क्या होता है, आगे जाके उनको PID हो जाता है। PID क्या होता है बेटा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है बेटा, जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है, हैवी स्वेलिंग, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा? कैंसर हो सकता है, इवन कैंसर या फिर अबॉर्शन या एटॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या इनफर्टिलिटी आ सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा सबसे जरूरी बात कि STI जो है किस में ज़्यादातर देखा गया है? बिटवीन 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ज़्यादातर STI मिलता है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, बस वो 3 बीमारियों का प्रिवेंशन नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द STI का क्या है? प्रिवेंशन है ना। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा इसको बचेंगे कैसे बेटा? ठीक है ना बेटा, इसके टिप्स दे रखी हैं। इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड करें? सबसे पहले अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू यूज बेटा बैरियर मेथड। ठीक है, बताया था, क्योंकि बेटा बैरियर मेथड में सबसे लीस्ट चांस होता है STI का, है ना। चलिए उसके बाद इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो फॉर अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस विद इन्फेक्शन। अगर बेटा कोई डाउट क्या कहते हैं, अगर कोई डाउट आया है तो फिर तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर अर्ली ट्रीटमेंट के लिए, अर्ली डिटेक्ट अगर हो गया है तो। चलिए ठीक है, यहाँ पे बेटा क्लियर है, इतना समझ में आ गया है ना। तो आज बेटा उन्होंने MTP देखा और STI देखा। ठीक है, MTP और STI। चलिए अब देखिए इनफर्टिलिटी, अगर आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे, इनफर्टिलिटी में एक चीज़ बेटा मेंशन कर लेना कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट कॉमन इन मेल। ठीक है बेटा, मेल में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इनफर्टिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा इनफर्टिलिटी में हम लोग को IVF मेथड वगैरह, गिफ्ट जिफ्ट, ये सारे मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे मेथड आएंगे इनफर्टिलिटी में। अब बेटा ये लास्ट टॉपिक है, ये क्या है बेटा? लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज बेटा आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने नोट्स में होमवर्क दिया है, सबसे पहले तो वो कीजिए। ठीक है ना, और रिवाइज कीजिए MTP और STI रिवाइज करके आइए। ठीक है, एक चीज अच्छा आप लोग और होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, इनका कॉजेटिव एजेंट ये आपको ढूंढ के लिखना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कैसा है बेटा? एस्ट्रा है, थोड़ा एस्ट्रा है, नॉट फॉर बोर्ड्स। एस्ट्रा नॉट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट बेटा फाइंड करके लिखना है, फाइंड एंड राइटिंग। ठीक है, होमवर्क है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। जितनी बीमारी है बेटा एनसीईआरटी में गिवन, उनका पॉजिटिव एजेंट फाइंड करके लिखना है आप लोग को। ठीक है, क्लियर है। बेटा लास्ट टॉपिक बचा है इनफर्टिलिटी, जिसमें IVF मेथड पढ़ने हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग चालू करेंगे, इनहेरिटेंस, है ना। क्लियर है। चलिए फिर बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और होमवर्क जरूर करके आइएगा, इससे बेटा एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। ठीक है, अब जिसको अगर सिर्फ बोर्ड पर देना है वो ना करे, जिसको बोर्ड के अलावा भी कुछ करना है तो वो बेटा होमवर्क जरूर करेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।